અને હાલ તમામ મહેમાનો સાથે આપને અવગત કરાવું. આપણી સાથે કોંગ્રેસ તરફથી પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે જોડાયા છે મેહુલ પટેલ, આપનું સ્વાગત. આ ઉપરાંત બીજેપી તરફથી સંજીવ મહેતા આપણી સાથે જોડાયા છે. જાણીતા અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ પ્રફુલ્લ ગટ્ટાણી આપણી સાથે છે. આ ઉપરાંત એસોચેમના કો ચેરમેન ચિંતન ઠાકર પણ આપણી સાથે છે. આપ તમામનું સ્વાગત છે. તમામ બાબતોને લઈને હવે આગામી દિવસોની અંદર આ બજેટ કેટલું મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે દેશ માટે તેને લઈને પણ ચોક્કસપણે ચર્ચા થાય. પ્રફુલ્લ, આપની પાસે આવી રહ્યો છું. જ્યાં સુધી વાત છે આ તમામ બજેટને લઈને આપને સૌથી पहली ग्लिम्स શું લાગી રહી છે, કેટલું આશાસ્પદ? जयेश, सबसे पहले तो एक बार हमको समझना पड़ेगा कि ये बजट किस परिप्रेक्ष्य में आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है. इसका बैकग्राउंड सबसे पहली बात है कि पैंडेमिक में है, तो इसमें एक्चुअली देखा जाए ना, बहुत प्रैक्टिकल अगर होकर हम बात करें तो बहुत बड़ी कोई उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सरकार के पास में 1 रुपया होता है, 1 रुपया में उसको डिवाइड करना होता है सब कुछ. तो 1 रुपया अगर मान के चले, टोटल बजट का साइज अपन 1 रुपया मानते हैं, तो 80 रुपया तो उनका ऑलरेडी फिक्स है, वो तो उनके फिक्स एक्सपेंसेस जाता है. अब 20 रुपया बचा है, 20 रुपए में वो किस तरह से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं. उसमें से जो मैंने देखा अभी और जो सुना, जिस तरह से अपने नाना प्रधान ने बताया कि भाई अभी भी 12 लाख करोड़ का डेफिसिट रहने वाला है, तो एक बड़ा अमाउंट है. 12 लाख करोड़ का जो डेफिसिट है वो बड़ा अमाउंट है. और उसके साथ में भी उन्होंने एक डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान डबल करा है. पिछली बार 90,000 करोड़ का था, उन्होंने इस बार उसको बढ़ा के 1.75 लाख करोड़ का करा है. तो इसका मतलब रिसोर्सेज जो है वो अभी भी कम है, और रिसोर्सेस को लाने के लिए आपको अभी भी आगे मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है. तो बहुत बड़ी उम्मीदें इस बजट से अपने को नहीं रखनी चाहिए. बट जो एक पॉजिटिव साइड बजट का है वो ये है कि जो सरकार ने कुछ मंत्र दिए थे, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, और लास्ट में जो था मेक इन इंडिया, तो पूरा बजट रिवॉल्विंग उन्हीं मंत्रों के साथ में चल रहा है. ये दिखने में आता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ध्यान दिया गया है इसमें. उसके बाद में इन्होंने एक हेल्थ के बारे में जो बोला बहुत डिटेल में था. आज अगर आप एक बोले तो पहली बार एक जो वित्त मंत्री है, नाना प्रधान है, जिन्होंने इतना ज्यादा फोकस हेल्थ के ऊपर, ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट उन्होंने हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया. तो वो आपके पास आता हूं अभी. प्रफुल्ल भाई, आप जो बात કરી રહ્યા હતા તેને લઈને આગામી દિવસોમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝને લઈને અલગ અલગ પ્રકારે શું કોઈ બૂસ્ટઅપ મળે એવું લાગી રહ્યું છે ખરું? बेसिकली ये एक्सपेक्टेड था कि इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म्स और ज्यादा आएंगे, बट फिर भी एक जो एक फर्स्ट पगला जिसको लिया गया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे 7 टेक्सटाइल पार्क इन्होंने अभी डिसाइड करे हैं देने के, वो 90 से अगर आप देखें तो इसी तरह का सिमिलर गया था आईटी में, और आईटी जो 1 बिलियन एक्सपोर्ट था उससे 150 बिलियन एक्सपोर्ट्स के आसपास उसमें पहुंचा है. तो ये सिमिलर चीजें अगर हम लोगों के जो रिफॉर्म्स हैं, एसएमई सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, एमएसएमई सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, और उसके साथ में अगर हमको ग्लोबल इकोनॉमी बनना है, क्योंकि जो वैक्यूम अभी वर्ल्ड मार्केट में खड़ा हुआ है वो चाइना का वैक्यूम खड़ा हुआ है. चाइना यूज्ड टू बी द ग्लोबल एक्सपोर्टर फॉर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आइटम, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी अगर देखा जाए, उसको रिप्लेस करने के लिए जो अपना मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया का कॉन्सेप्ट है, या ग्लोबल हमको बनना है, तो इन सब के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम एग्रेसिवली अभी देना पड़ेगा, जिससे कि वी बिकम ए ग्लोबल इकोनॉमी वेरी सून. बिल्कुल. कृषि आ ત્રણેય બાબતોને લઈને આ બજેટની અંદર આખરે શું હોઈ શકે? प्रफुल्ल जी, आपके पास आ रहा हूं. जहां तक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात है, शुरू के जो 1 घंटा रहा उसमें यही सारी बातें हुई, लेकिन जहां तक कृषि की बात आई तो कृषि शेष को सामने लाया गया है. क्या इंडस्ट्री पे इसका कोई अच्छा असर आप देख पा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो एक बात समझना पड़ेगा कि बजट इज फॉर होल इंडिया, इट इज नॉट फॉर जस्ट एग्रीकल्चर और फॉर इंडस्ट्री और फॉर सर्विसेज. तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है, पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन होता है वोट बैंक को अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए, वो नहीं करना चाहिए. सबसे पहले तो हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं. तो अब जहां पर बात अगर आप देखते हैं पूरा जीटीबी में कंट्रीब्यूशन किसका कितना आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो 65 to 70% कंट्रीब्यूशन आज की डेट में भी इंडस्ट्री और सर्विसेज दे रहे हैं. तो अगर इंडस्ट्री और सर्विसेज 60 और 75% का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो उनको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए. वो सेकंड कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए, दे शुड बी ऑन फर्स्ट कैटेगरी. वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 30% ऑफ पॉपुलेशन इज कंट्रीब्यूटिंग 70%. आप उस इंपॉर्टेंस को समझिए कि उसका रोल क्या है. ये वो बिग ब्रदर का रोल है इन जीडीपी, उसका बिग ब्रदर का रोल है इन इकोनॉमी. सो अगर वो रोल अगर आता है तो उसको ड्यू रेस्पेक्ट मिलना ही चाहिए, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए. तो जहां तक इस बजट की बात है, उसमें एसएमई में जैसे कॉर्पोरेट जो भी लॉज उन्होंने थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी है. आज हमको एक बात बहुत समझनी चाहिए, हम कहां खड़े हुए हैं. हम मंदी में थे और उसके बाद में सडनली वी वर अटैक्ड बाय कोरोना.
अब इफ वी आर इट इज अ डबल मल्टीपल अटैक, आई वुड से नो डबल अटैक, जहां बड़ी बड़ी विश्व की बड़ी बड़ी इकोनॉमी, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, सब गड़बड़ा गए, सब हिल गए, तो हिंदुस्तान कहां पर है? हिंदुस्तान भी उसी लीग में है, बट वी हैव हैंडल्ड इट वेरी नाइसली। आई एम श्योर वी विल बी ग्रोइंग फर्दर। और जिस तरह के अभी नए रेजोल्यूशंस मैं देख रहा हूं, जो भी आया है कि आज उन्होंने एक डिक्लेरेशन करा कि भाई हम एक नेशनल एआरसी बनाएंगे फॉर स्ट्रेस एसेट्स के लिए, तो इट लुक्स पॉजिटिव। ये बहुत ही मतलब रीजनेबल फैक्ट है कि आज आपको फैक्ट समझना पड़ेगा कि मेरा एक इंडस्ट्री का जो एक अंग है वो थोड़ा सा विकलांग हुआ है, या विकलांग नहीं कहें तो उसको दिव्यांग हुआ है, दिव्यांग नहीं कहें तो थोड़ा वीक हुआ है, तो उसको संभालना बहुत जरूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पगला लिया, वो थोड़ा सा उन्होंने आगे बढ़ाया कि हम लोग ध्यान देते हैं इसको। बैंकों को कैपिटलाइज करने के लिए 20,000 करोड़ दिया, विच इज नॉट सफिशिएंट। I would say bank needs more bigger support right now. Industry needs much bigger support. Then we are talking about, आज जितनी भी डिबेट में देखता हूं उसमें 70% डिबेट एग्रीकल्चर की तरफ फोकस हो जाती है। Why not we are focusing openly and accepting if we want to become a global power? ग्लोबल पावर कहां से आता है? शक्ति से आता है। शक्ति क्या होती है? इकोनॉमिकल पावर है। चाइना के पास में क्या है? इकोनॉमिकल पावर है। सो वी शुड बिकम इकोनॉमिकल पावर, वी शुड बिकम ए ग्लोबल पावर। उसके लिए हमको अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना मस्ट है, तो उसके लिए हमको सपोर्ट सिस्टम भी खड़ा करना जरूरी है।